यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वैसे तो विश्व पटल पर एक अलग पहचान रखती है, लेकिन मथुरा नगरी में तमाम विकास कार्यों के संपन्न होने के बावजूद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी कार्य होना शेष है। मथुरा नगरी में स्वास्थ्य की दृष्टिगत अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रकल्प अमाया स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की नींव रखी गई, जिसका शुभारंभ रविवार को वैदिक रीति और पूजन अर्चन के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज सेवी परिवार के तौर पर ब्रज में पहचान रखने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री विठल दास पाठक के पौत्र डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी के प्रयासों से शुरू किए गए प्रकल्प अमाया स्वास्थ्य परामर्श केंद्र को जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इस नवीन परामर्श केंद्र का रविवार को विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आए हुए लोगों का ब्लड सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना ब्लड सैंपल देकर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लिया। नवीन स्वास्थ्य परामर्श केंद्र के शुभारंभ के संबंध में अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत में ये प्रकल्प अमाया है, प्रोजेक्ट अमाया। प्रोजेक्ट अमाया में हम लोगों ने 4 सर्विसेज को इम्पोर्टेंस दी है, प्राथमिकता दी है, जिसमें पहला है फ्री ईसीजी, मतलब मुफ्त में लोगों का हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाल पाएँ। जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको उनके डॉक्टर्स ने कहा है ईसीजी निकालने के लिए, या चेस्ट पेन के मरीज हैं जिनको ईसीजी निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका वो विंडो पीरियड जिसमें हम उनकी जान बचा सकते हैं। और ऐसे कई हादसे हुए हैं जहाँ पर सिर्फ ईसीजी ना होने की वजह से लोगों का हार्ट अटैक की जो डायग्नोसिस है वो मिस हुई और हमने अपने बहुत जानने वालों को, चाहने वालों को खोया है। तो सबसे पहला है कि फ्री में ईसीजी का करना, उसकी रिपोर्टिंग करना एक एमडी के द्वारा। उसके बाद में जो दूसरी इस प्रकल्प अमाया में, प्रोजेक्ट अमाया में जो दूसरी सर्विस है वो है लैब टेस्ट, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हम भी लैब के ऊपर बहुत डिपेंड होते हैं, लेकिन लैब की कॉस्ट जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है उसको मद्देनज़र हम अंजना फाउंडेशन के अंतर्गत लैब को बिल्कुल मिनिमम इकोनॉमिक कॉस्ट में हमारे पार्टनर्स के द्वारा जो हमको सहयोग कर रहे हैं उनके द्वारा करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। तो जैसे कोई 100 रुपये का टेस्ट है तो वो 25 या 30 रुपये में मिल सके और इसमें सारे टेस्ट, मतलब अमूमन सारे टेस्ट होंगे इसके अंदर। तीसरा है कि जो मरीज़ हैं जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस हैं, क्रोनिक इलनेसेस हैं और उनके कुछ इलाज चल रहे हैं, लेकिन उसको लेके कुछ उनके अंदर शंका है या और सवाल उनको पूछना है, तो उसके लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम सेकंड ओपिनियन बोलते हैं। तो उसमें हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। और चौथा है कि इस तरह की जो क्रोनिक इलनेसेस हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक इलनेसेस है, इसकी दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं। और जो आर्थिक रूप से जो इसको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो वो आधी पौनी दवाइयाँ लेकर के छोड़ देते हैं। तो हमने ये तय किया है कि हम चुनिंदा दवाइयों का, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इनकी दवाइयों का हम निःशुल्क वितरण करेंगे, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और महिलाओं के लिए, विमेन के लिए। ये हमारे इस प्रकल्प के अंदर 5 जो काम है जो अभी हमने शुरू किए हैं और जैसा जैसा ईश्वर हमारा हाथ पकड़ेगा हम आगे की चीज़ें भी करते चलेंगे। आपका परिवार समाज सेवा के रूप में जाना जाता है, हर जगह पर हर चीज़ में आपका पूरा परिवार सबसे पहले खड़ा होता है। ऐसे में ये नया प्रकल्प जो आपके बैनर पर शुरू किया गया है, ये एक समाज तक सीमित रह जाएगा या सर्व समाज के लिए? ये सर्व समाज के लिए, यही एक कारण है। हम चाहते तो हम होली गेट पर ही सेंटर की ओपनिंग कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ आके बीएसए कॉलेज के पीछे सेंटर ओपन किया और हम जिस तरह, मतलब हम पूरे मथुरा ज़िले में जो हमारे यहाँ के जो गांव हैं, तो हम हाईवे के नज़दीक इसलिए आए हैं कि गांव से भी हमारे पास में लोग आ सकें। और जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं दवाई डिस्ट्रीब्यूशन की, सबके लिए ओपन है, सेकेंड ओपिनियन सबके लिए ओपन है। और ब्लड टेस्ट की हम आगे ये कोशिश करेंगे कि घरों में जाकर के लोगों के ब्लड टेस्ट हो सके, कि उनको ऑल द वे गांव, किसी दूर दराज गांव से यहाँ नहीं आना पड़े। फिलहाल उसके लिए हमारे पास सुविधाओं में थोड़ी सी कठिनाई है, पर हम बहुत जल्दी उसको भी पूरा कर लेंगे। मथुरा वैसे विश्व पटल पर एक अलग पहचान रखती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टिकोण यदि हम देखें तो मथुरा में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी रह गया है। ऐसे में एक आपका अंजना फाउंडेशन का ये प्रयास, आपके पूरे परिवार का, आपका जो समाज में योगदान रहता है, उसके बाद में किस तरीके से आम नागरिक यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? देखिए, हमारी वेबसाइट है anjanafoundation.com और मैं आपसे भी वो शेयर करूँगा और आप अपने दर्शकों को उसको शेयर कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गांव-गांव में अपने हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके थ्रू लोगों तक ये
अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि वो आकर के अभी फ़िलहाल वो इस सेंटर में आकर के सेवाओं का लाभ उठाएं। और आगे जाके हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई सिर्फ न आने के अभाव में, सिर्फ न आने की वजह से सेवाओं से वंचित ना रहे और हम उनके पास तक पहुँच सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें ईश्वर मेरा साथ देगा, हमारा साथ देगा, और बाकी के और भी लोग हमसे जुड़ेंगे और हम हर गांव-गांव में जाकर के इस सेवा को बढ़ा सकते हैं। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की महिला और बच्चे स्वस्थ हों। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा है समाज स्वस्थ हो, गांव स्वस्थ हो, शहर स्वस्थ हो, तो देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो ये एक पहल अभी शुरू की है, 2 साल पहले शुरू की थी, तब हम स्कूलों में गए, फिर हम घर घर लोगों के गए, आज हमने यहाँ पर ये चालू किया है। इसका मैं आपको एड्रेस बोल देता हूँ। ये BSA कॉलेज मतलब BSA रोड पर अंजना फाउंडेशन का ये ऑफिस है, और दीक्षा स्कूल के बगल वाली गली में, सुखदेव नगर में, आदर्श कॉलोनी, मथुरा 281001। अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रकल्प अमाया के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि यहां सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मरीजों का इलाज किया जाएगा तथा निशुल्क ECG एवं विभिन्न टेस्ट सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मरीजों को अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य है। रविवार को 1:30 बजे से 5 बजे तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी तथा अंजना फाउंडेशन ने घर से सैंपल कलेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। सीनियर सिटीजन और महिलाओं को डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर एवं विटामिन की दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, एक तो पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप इतनी अच्छी पहल करने के लिए जा रहे लोगों के लिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके आपके द्वारा चैरिटी बनाई गई है? ये अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अंजना मेरी माँ का नाम है। तो ये हमने फॉर्म किया था सन 2021 दिसंबर में, और फिर मथुरा में हमने कैंप्स करना शुरू किया। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी। हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहा कि मथुरा में क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है, या फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन कुछ एक गैप है लोगों को ये जानने में कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है। तो वो जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर स्कूलों में जाकर के 11वीं और 12वीं बच्चों के टेस्ट वगैरह किए, और ऑलमोस्ट 2000 के करीब बच्चे हमने ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने में उनके लिए कैंप किया। उसके बाद हमने घर घर जाकर के अपनी विमेन के लिए, मतलब महिलाओं के लिए कैंप किए, जिसमें भी करीब हमने 2500 महिलाओं के टेस्ट किए और एक डेटा तैयार किया। साथ में हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों का हेल्थ को लेके परसेप्शन क्या है और हेल्थ फैसिलिटी को लेके परसेप्शन क्या है, दोनों चीज़ों का। वो सब जानने के बाद में फिर ऐसा लगा कि अब घर घर जाके थोड़ा सा मुश्किल होता है, तन मन और धन तीनों की कहीं ना कहीं पर कमी पड़ जाती है, तो एक ठिकाना बनाना बहुत ज़रूरी था। इस दौरान एक और चीज़ जो हमको समझ में आई कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के कमियाँ दिखती हैं होने के बावजूद भी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होना, ECG होना। किसी को चेस्ट पेन होता है और उसको कह दिया जाता है कि आप ECG करा लो। मैं बॉम्बे रहता हूँ, वहाँ से फ़ोन पे बोल देता हूँ कहाँ कराएं, कैसे कराएं, किधर जाएं, रिपोर्टिंग कौन करे। तो हमको ये लगा कि हम यहाँ पर एक ECG का एक फैसिलिटी करेंगे और फ्री में लोगों का ECG करेंगे। इसके साथ में हम डॉक्टर्स हैं, हम लोगों के लंबे चौड़े टेस्ट लिख देते हैं। टेस्ट लिखने के बाद में लेकिन उनकी अफोर्डेबिलिटी हम नहीं देख पाते हैं, तो लैब टेस्ट को हम कैसे बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट में उनके लिए करा सकें, इसके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। कुछ दवाइयाँ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डीवर्मिंग, वाइटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल, एंटीप्लेटलेट, ये दवाइयाँ भी लोगों को लंबे समय तक चलती हैं किसी भी कारण से, आर्थिक अभाव की वजह से। या जैसे कि आप ECG की बात करें तो ECG के कितना चार्जेस रहेगा? 0 फ्री। ECG फ्री रहेगा, रिपोर्टिंग भी फ्री रहेगा, MD मेडिसिन ही इसको रिपोर्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लैब ऑलमोस्ट 25%, मतलब अगर 100 रुपये की अगर वैल्यू है तो 20 या 25 रुपये में लैब होंगी, सारी लैब। दवाइयाँ जिसकी मैं बात कर रहा था, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की चुनिंदा दवाइयाँ, वो हम सीनियर सिटीजन्स को और वुमेन को फ्री में देंगे। और उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है सेकंड ओपिनियन। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने एक जगह पर इलाज करा रहा हूँ, ये इलाज में क्या और बदलाव हो सकता है, तो उसके लिए वो हमसे कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आकर के अपनी सलाह ले सकते हैं, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
कितने डॉक्टर्स बैठेंगे यहाँ पे? यहाँ पर फिलहाल महीने में 10 दिन मैं बैठूंगा, लेकिन हम ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल रहेंगे और हमारे नेटवर्क के डॉक्टर्स ऑनलाइन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी अवेलेबल रहेंगे। अगर आपसे संपर्क करना होगा तो किस तरीके से पेशेंट आपसे संपर्क करता है? 2 तरीके से। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा स्टाफ रहेगा रोज सुबह 8:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो और वो स्टाफ के थ्रू प्लस हमारे नंबर्स हमारी वेबसाइट पर हैं, प्लस नंबर मैं आपको भी शेयर कर लूंगा। वो नंबर्स पर हमें कॉल किया जा सकता है। हमारे ईमेल हैं, उस ईमेल पर हमको ईमेल किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ईसीजी करना है तो नंबर फ्लैश कर दिए जाएंगे, उन नंबरों पे फोन कर लिया जाए, आकर के अपना ईसीजी निकाल के जाएं। दवाइयों के लिए यहाँ पर आए, सेंटर पे आना पड़ेगा, दवाइयों के लिए लेके जाएं। ब्लड टेस्ट हम घर से भी करा सकते हैं लोगों के, तो उसके लिए यहाँ आने की सबको जरूरत नहीं है, जो आना चाहे वो आ सकता है। और मुझसे मिलने के लिए जब मैं अवेलेबल हूँ मुझसे मिलने के लिए आए, अदरवाइज ऑनलाइन में हमेशा अवेलेबल हूँ। क्या समय रहेगा आपके बैठने का? सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। नंबर लगाने के लिए क्या यहाँ पे? कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ईमेल करना है, जो फोन नंबर्स वेबसाइट पर दिए हुए हैं उन फोन नंबर्स पे सिर्फ कॉल भी नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल